जय बद्री विशाल, जय श्री राम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आशु फन टीवी के एक और नए व्लॉग में अल्मोड़ा से और हेम पांडे जी के घर से। तो कल से मैं हेम पांडे जी के घर पे हूँ। बढ़िया से मुझे मतलब होम सिकनेस नहीं हो रही, ऐसे नहीं लग रहा कि मैं अल्मोड़ा में हूँ, ऐसे लग रहा कि मैं पौड़ी में हूँगा। और अभी बढ़िया से मैं आपको पूरी फैमिली से मिलाता हूँ, छोटी फैमिली, हैप्पी फैमिली। जय श्री राम पांडे जी। जय बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया एकदम। अभी हमने शानदार डिनर करा, सुबह भी नाश्ता क्या शानदार बनाया था आंटी जी ने। तो आपको जैसा भी लगा हो, ये तो प्रभु की कृपा थी, ये प्रसाद समझ के इसको आपने ग्रहण करना है। हाँ जी हाँ जी। है ना? और थैंक यू सो मच। किसी प्रकार की असुविधा के लिए आपसे हम यहाँ पर क्षमा चाहेंगे। नहीं नहीं, क्षमा नहीं, और मेरी तरफ से कोई असुविधा ना हो बस आपको। नहीं, बिल्कुल। हमें तो मैंने जो है 2-4 रोज पहले जब तालीम के दौरान मैं सुना था हाँ कि पौड़ी गढ़वाल से फोन आया है पांडे जी के द्वारा। हाँ जी तो मुझे काफी खुशी हुई कि वहाँ से अगर आ रहे हैं यहाँ पे हमारी तालीम को देखते हुए सरकार की रैली में अल्मोड़ा में, तो मुझे दिल से बड़ी खुशी थी। मैंने कहा उनको बुलाइए, हाँ जी। और बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब आप लोगों ने मेरा सम्मान भी करा स्टेज में। वो तो ये तो एक हमारा फर्ज बनता है। बाकी आंटी जी कैसे लगता है आपको जब राजा दशरथ बनते हैं? बहुत अच्छा लगता है। आपको तो नहीं आता जब रोना, जब वो नहीं रोना आता है उस समय, मतलब एक माहौल ही ऐसा होता हो है जाता कि हाँ बहुत बच्चे जा रहे हैं घर से छोड़ के, तो वही। होता ही है थोड़ा। हाँ यहाँ पर जी मेरा अपना जहाँ पर तक रोल निभाने का ये मकसद रहता है, मैं हकीकत में उसको बयां करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी जब भी खेलता हूँ मैं खुद पहले रोता हूँ, वही। और तभी जाके हम आगे को दर्शकों को ये चीज अपनी कलाएं दिखाते हैं। हाँ जी तो वो भी रोते हैं। हाँ जी आप वो जरूर मेरे देखा ही आपके है, माध्यम हाँ से कहीं पर मेरा वो देखिएगा वीडियो। हाँ जी हाँ जी जितने भी दर्शक हैं आपके साथ में जुड़े हुए, हाँ जी वो जरूर शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल पसंद करेंगे। हाँ जी हाँ जी। चलो थैंक यू सो मच। अभी हम चल रहे हैं ऊपर, जी। रामलीला की भी तैयारी करनी टाइम हो है। गया। टाइम हो गया। तो हाँ जी आपसे हाँ जी विदा लेते हैं। बिल्कुल, आप सीधे ऊपर मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी। ठीक है। बाकी दोस्तों इस घर से इतना सुंदर व्यू आता है अल्मोड़ा का, ये देखो आप, रात्रि को इतना सुंदर लगता है अल्मोड़ा की, पूछो मत। बाकी यहीं ऊपर में रामलीला का मंचन होता है, तो वहीं पे चलते हैं हम सीधे। दोस्तों तो बढ़िया से पहुंच चुके हैं हम जहाँ पे रामलीला का मंचन होने वाला है, और ये देखो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। बाकी बैक स्टेज चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और आज मेन है रावण अंगन सभा, तो दिखाएंगे आपको बढ़िया से। दोस्तों तो बढ़िया से अभी चल रहा है मेकअप, और आज इनका है कि नहीं है? आज से ज़्यादा चमक रही है भाई तुम। आज कुछ नहीं, आज नींद पूरी हुई है। तो इधर राम जी का भी मेकअप चल रहा है, साथ में प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस। तो इस साइड है रितिका जी। रितिका, जय श्री राम दोस्तों। कितने कितने टाइम की है आपकी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस हुई थी 1-1.5 महीना। 1-1.5 महीना। तो अब कैसे लगेगा फिर रामलीला खत्म हो जाएगी तो? बहुत बेकार लगेगा वैसे, अभी से ही गंदा लग रहा है। जब से रामलीला शुरू हुई है मतलब तब से ही लगने लग गया कि अब खत्म होना, हाँ, मतलब खत्म होना शुरू हो गया, तो अजीब सा ही लग रहा है। हाँ ना, फिर सुनसान सा हो जाता है ना। हाँ वही, फिर ऐसा होता है कि कहाँ जाए हो जाती है। पहले से आदत हो गई थी कि 7 बजे तालीम में आना है, वो आदत सी बन गई है भाई। हाँ, तो और कोई फिर नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रोना नहीं है। रोना नहीं है, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम तो दोस्तों। अब रामलीला कुछ दिनों में समाप्त होने वाली है, कैसे लग रहा है? बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है। और इतने टाइम से प्रैक्टिस चल रही है। हाँ, उसका तो बुरा लग रहा है, क्योंकि तालीम में बहुत मजे आते हैं। तालीम में मजे आते हैं ना। हाँ, तालीम में सब साथ होते हैं। रामलीला में कोई कहीं बिजी, कोई कहीं बिजी, तो तालीम सब में बहुत अलग-अलग मजे हो आते जाते हैं। हैं, हाँ। तो अब मिस करोगे इसको? बहुत ज्यादा। ओहो, अब सुन पट सा हो जाएगा ना कुछ दिनों बाद। वही तो। बस और टाइम 7 बजे तालीम में चले जाते थे, हाँ। फिर 7 बजे यहाँ रामलीला में। अब रामलीला के बाद इसके सब बाद 7 खत्म। बजे अब रोटी बनानी पड़ेगी घर पे। ये भी सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो। वही तो। चलो जय श्री राम। जय श्री राम। हे प्रभु, माता सीता कुशल से हैं, परंतु आपके वियोग में दिन रात विलाप कर रही हैं। यहाँ पे आज नन्हे हनुमान जी की रिहर्सल चल रही है, बिल्कुल। ये बने आज हमारे बजरंगबली, शानदार। ठीक है, आग लगा देनी स्टेज में। दोस्तों तो यहाँ पे राम लक्ष्मण जी बच्चों को बिल्कुल शिव स्तुति सुना रहे हैं, शिव स्तुति सिखा रहे हैं, सॉरी। शानदार। ये देखो इन्होंने भरतनाट्यम की क्लासेस ली हैं प्रॉपर, तो बच्चों को प्रॉपर सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो आरती होती है डेली वो आपने सिखाई है बच्चों को? नहीं नहीं, जो हाँ, वन। वेरी गुड, कीप इट अप।
देवी भगवती मैया उड़गाड़ी की देवी मैया। प्रणाम प्रभु। कहो हनुमान, सीता की क्या सुध लेकर आए हो? प्रभु, माता सीता ने चूनामणि देकर यह कहा है कि अगर आप मुझे 2 माह के भीतर लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। सुग्रीव, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। भ्राता विभीषण, तुम्हारे कहने पर उस बंदर को हमने जीवित छोड़ दिया और देखो उस वानर ने इस लंका का क्या हाल किया है। मैं तो उसी वक्त कह रहा था उस बंदर को मृत्यु दंड दे दो, परंतु काकाश्री आपके कहने से उस बंदर को हमने छोड़ा। शांत इंद्रजीत, कहो विभीषण, तुम्हारी क्या राय? भैया, पराई स्त्री का इस प्रकार अपहरण करना धर्म का कोई कार्य नहीं भैया। और वैसे भी प्रभु श्री राम तो 14 भुवनों के पति हैं। विभीषण, उनसे बैर लेना उचित नहीं भैया, उचित नहीं। भैया क्षमा भैया, अहंकार ने अंधा किया तुम्हें रावण। बस अंतिम क्षण आने वाला है। 2-4 दिनों में रावण तू इस जग से ही जाने वाला है, इस जग से ही जाने वाला है। प्रभु प्रभु प्रभु, मैं रावण का अनुज विभीषण हूँ। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि लंका में पाप और अधर्म अत्यधिक बढ़ गया है, और इसीलिए मैं इस युद्ध में अधर्म का साथ ना देकर धर्म का साथ देना चाहता हूँ। कृपया कर प्रभु मुझे अपनी शरण में लेने का अवसर दीजिए। ठीक है मित्र, अगर तुम मानो तो मैं समुद्र जल से तुम्हारा राज तिलक करना चाहता हूँ। क्यों आज्ञा प्रभु। हे वेदों के ज्ञाता, अब हमें क्या करना चाहिए? प्रभु, मेरे विचार से रावण को एक मौका और देना चाहिए। अब अंगद को दूत बनाकर भेजना चाहिए। राज हमारी बात सुनो, युवराज हमारी बात सुनो, तुम्हें सीधे लंका हो जाना, तुम्हें सीधे लंका हो जाना। कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, थोड़ा सा बल भी दिखलाना। जय जय श्री राम। हे द्वारपालों, अपने राजा रावण से कहो कि राम का दूत आया है। महाराज, वह बंदर अंदर आने की अनुमति मांग रहा है। मंत्री, एक और बंदर। पिताश्री, इस बार भूल मत कीजिए, इस बंदर को वही मृत्यु दंड दे दीजिए। ठहरो इंद्रजीत, हो सकता है राम ने अपनी हार मान ली हो और वह संदेश तेरे अंदर आ रहा। तू तेरा स्वामी भिखमंगा, तुम दोनों का सम्मान ही क्या। यदि राजा दूत भेजता तो देता आदर और आसन। तुम जैसों की यहाँ पूछ नहीं, ना मुझे सिखलाओ अनुशासन। मेरी दृष्टि में तुम दोनों झाड़ी के कीट पतंगे हो, ऐसों के दूत नहीं होते जो तन से भी अधनंगा हो। सुर बंदर भालू नर किन्नर रावण से सारे डरते हैं। सुर नर बंदर भालू किन्नर रावण से सारे डरते हैं। तेरे जैसों का मेरे असुर प्रतिभोर कलेवा करते हैं, प्रतिभोर कलेवा करते हैं। एक बात कहूँ सुनिए राजन,
बिन जांच कभी ना की जानो, बहुमूल्य मसौदा लाया हूं, तत्काल अभी इसे मानो। संदेशा जरूरी है राजन, तभी यहाँ पर रुकता हूं। अतिरिक्त राम के कोई हो, उसके आगे नहीं झुकता हूं, उसके आगे नहीं झुकता हूं। राजन, मर्यादा तो यह कहती है अभी इस सभा का त्याग करूं, पर श्री राम काज से आया हूं, पहले अपना कार्य पूर्ण करूं। त्रिभुवन में ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, शंकर को मैंने पूजा है। सुना सट मेरा बड़े बले सीला, सुना बड़े बले सीला, सुने सट मेरा बड़े बले सीला बंदर, सुने सट मेरा बड़े बले सीला। हरे गिरी जान जासू भुजलीला, हरे गिरी जान जासू भुजलीला। संदेशा प्रभु का अब उज्ज्वल मन का करे, पण करके उज्ज्वल मन का करे, पण करके कर राम प्रभु से संधि और कर, राम प्रभु से संधि और सीता उनको अर्पण कीजिए, कर राम प्रभु से संधि और सीता उनको अर्पण कीजिए। अच्छा वानर, यदि संधि चाहते हो तो मेरा भी संदेश सुन ले। कहो रावण। अच्छा यदि संधि चाहते हो, अच्छा यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। लेते भेजवी भीषण को पह, उसी प्रातःद्रोही को, भीषण को सिर रखे मेरे चरणों में। दूसरी शर्त सुन वानर, सागर का सेतु तोड़ डाले, सागर का सेतु तोड़ डाले, और तुझको मेरी सेवा में जय, तुझको मेरी सेवा में। फिर हनुमान का मोह त्याग, फिर हनुमान का मोह त्याग छोड़े सदैव लंका में। ललकार है सारे वीरों को, ललकार है सारे वीरों को, है शक्ति परीक्षण की बारी। अगर उठा लिया तो कदम मेरा, श्री राम ने मां सीता हारी, श्री राम ने मां सीता हारी। इसके पैर सहित लंका से बाहर फेंक दो। मंत्री जाओ, उठाओ इस बंदे का पैर। बस बहुत हुआ, पिताश्री आज्ञा दीजिए, इस बंदर को इसके पैर समेत समुद्र पार फेंकता हूं। रुको इंद्रजीत, हम जाकर देखते हैं। हे लंकेश, मेरे चरणों को कहां छूता है? जाओ, श्री राम के चरणों को पकड़, मेरा उद्धार होगा। और सुन, इतने समझाने के बाद भी तू नहीं समझा। अब युद्ध के लिए तैयार रहना। अब लंका और तेरा विनाश अवश्य निश्चित है, निश्चित है। जय जय श्री राम। प्रणाम प्रभु,
कहो अंगद, क्या समाचार लाए हो? प्रभु, रावण को मैंने नीति और बल के सभी हथकंडों से समझाया, लेकिन प्रभु वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वह युद्ध के बगैर नहीं मानेगा। अब हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है सुग्रीव, तुम युद्ध की तैयारी करो। जय श्री राम। जय श्री राम। मिलते हैं जल्दी। बहुत अच्छी रैम लग करी आप लोगों ने। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस, बहुत मजा आया। ठीक है, अब देखते हैं, आएंगे फिर से रामलीला देखने। पक्का रामलीला देखने नहीं पहले। हाँ ठीक है। याद करोगे दादा को? मैंने कहा याद करोगे दादा को? यस। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले साल। जय श्री राम।